Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. क्या आप भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे फ्रेजेस, ऐसे इडियम्स या ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करें जिसे सुन के लोग आपको समझें कि आप तो बिल्कुल अंग्रेज़ हो चुके हो भाई, आपकी तो मदर टंग ही है अंग्रेज़ों वाली। तो ऐसे कुछ इडियम्स फ्रेजेस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। फर्स्ट, अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब सागर में एक बूंद। अब आप इसका मतलब समझ सकते हैं, टू मेक समथिंग लिटिल डिफरेंट, किसी चीज़ में थोड़ा सा ही सुधार लाना, थोड़ा सा ही बदलाव लाना। ठीक है। द गवर्नमेंट्स आइडिया टू इंक्रीज हेल्थ फंडिंग इज़ अ ड्रॉप इन द ओशियन। जो सरकार का जो आइडिया है हेल्थ की फंडिंग को इंक्रीज करना, वो एक सागर में बूंद के बराबर, यानी कि बहुत कम है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि बोलो मत, करके दिखाओ। इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग rather than just talk about it. उसके बारे में बात करने से ज़्यादा बेटर है कि आप उसको करके दिखाएं। Stop apologizing and prove to me that I can trust you. Action speaks louder than words. तो यहाँ पे कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि माफ़ी मांगना बंद करो और मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकूं। याद रहे, एक्शंस जो हैं यानी कि काम जो है वो ज़्यादा बोलता है शब्दों से। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, मैंने आपको एक और वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो आपको याद होगा। किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देना, किसी आग में घी डालना, ये आपने सबने सुना होगा। तो ऐड फ्यूल टू द फायर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट टेल अबाउट माई रिजल्ट टू माई पेरेंट्स। मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे पेरेंट्स को मत बताना। यू विल जस्ट ऐड फ्यूल टू द फायर, तुम बस आग में घी डालने का काम करोगे। ठीक है। टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ झुकना, यानी कि कुछ भी करके लोगों की हेल्प करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद हो जाए तो उससे चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना हो। आवर कंपनी इज़ बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर्स। तो हमारी कंपनी जो है वो पीछे की तरफ झुक रही है सेटिस्फाई करने के लिए अपने कस्टमर्स को। तो इसका आप हिंदी मीनिंग बहुत ज़्यादा दिल पे मत लेके सोचना, क्योंकि इनका जो मीनिंग है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ और इनको इसी तरह से यूज़ किया जाता है। टू बाइट ऑफ मोर दैन यू कैन च्यू। अब इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा काटना, मतलब कंज्यूम करना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कोई ऐसा काम ले लेना जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर दैन आई कैन च्यू विद दिस प्रोजेक्ट। मुझे लगता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में उतना काम ले लिया जितना मैं कर नहीं सकता। बाय द स्किन ऑफ one's teeth, by the skin of one's teeth, to only just succeed at something by a narrow margin, यानी कि बहुत ही मार्जिन से किसी चीज़ को सक्सेस पाना। जैसे बच्चे होते हैं ना कि 33 मार्क्स से ही पास हो रहे हैं, तो बिल्कुल मार्जिन पे पास हो रहे हैं, सट के, है ना। तो वहाँ पे इसका मतलब होता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। आई हैव पास दिस एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, यानी कि मैं बहुत मार्जिन से पास हुआ हूँ। टू क्राई वुल्फ, यानी कि बार बार ऐसे किसी चीज़ के लिए हेल्प मांगना जब आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिना वजह हेल्प मांगना। ठीक है। माई न्यू कलीग इज़ ऑलवेज क्राइंग वुल्फ,
मेरा जो नया कुलीग है वो बिना मतलब ही हेल्प मांगता रहता है। टू कट सम स्लैक, टू कट सम स्लैक इसका मतलब है किसी को थोड़ी देर का ब्रेक देना या किसी को थोड़ा सा ब्रेक देना। यू नीड टू कट द स्टूडेंट्स सम स्लैक, यू नीड टू कम कट द स्टूडेंट सम स्लैक, यानी कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को थोड़ी देर का ब्रेक देना चाहिए। टू हेयर ऑन द ग्रेप वाइन, यानी कि अफवाहों को सुनना, यानी कि अफवाहों को सुनना या फिर किसी अनकन्फर्म्ड स्टोरी को सुनना, जो स्टोरी में कोई सत्यता अभी प्रमाणित नहीं हुई है, प्रूव नहीं हुई है कि वो स्टोरी जो है वो सच है कि नहीं, उस बात को सुनना। ठीक है, अफवाह। आई हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट आवर टीचर विल बी लीविंग अस सून, मैंने अफवाहों में सुना है कि हमारी जो टीचर है वो जल्दी हमें छोड़ के जाने वाली है। इट टेक्स टू टू टैंगो, आज का लास्ट इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी बात होने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे हिंदी में कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ होने के लिए, कोई भी एक्शन होने के लिए, काम होने के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो लड़ाई हो या चाहे कोई अच्छा काम हो। डोंट जस्ट ब्लेम हिम फॉर द अफेयर, यानी कि इस मैटर में सिर्फ उसको ही ब्लेम मत करो। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी कि दो की ज़रूरत पड़ती है किसी भी काम के लिए। आई होप आपको आज के इडियम्स क्लियर हुए हों और आप अपनी वोकैबलरी में इसे इंक्रीज कर पाएँ। Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing and do subscribe my channel.